अगस्त महीने के अगस्त महीने के पहले और सुपर शानदार सेशन में। जुलाई महीने के अंदर में हमने बहुत शानदार ट्रेनिंग्स करी और बहुत कमाल का हमने सीखा। अगस्त उससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। हम लगातार अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने वाले हैं। लगातार हमारे सेशंस और ज्यादा डीप होने वाले हैं। हमारी ट्रेनिंग से और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बट ये बेनिफिट कब मिलता है? जब हम अपने साथ मैक्सिमम लोगों को इस सेशंस के अंदर में इनवाइट करते हैं, खुद सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, समझते हैं। और अभी बहुत सारे नए साथी ऐसे हैं जिन्होंने सीखा, बहुत अच्छा सीखा। अब उनको भी सेशन देने का वक्त आ चुका है। राइट। तो आप सभी का स्वागत है। और मैक्सिमम ग्रुप में डाल दीजिए। आज एक बेहतरीन सेशन माइंडसेट के ऊपर में हम लोग सीखने वाले हैं। एक ऐसा सेशन जो कि लोग इस सेशंस के लिए लोग लाखों रुपए लेते हैं। और पूरी मार्केट में एक बहुत शानदार तरीके से उसकी हाइप बना के एक पैकेज करके फिर आपको दिया जाता है। आज वो बेसिक चीजें, वो एडवांस चीजें, वो सब चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा आज के इस सेशन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। और ज़्यादा देर ना करते हुए इस सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारी सुपर एक्सपर्ट, माइंडसेट के अंदर में बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनिंग्स ले रही हैं, डॉक्टर अजमा मैम का। तो एक बार अजमा मकसूद मैम के लिए जोरदार जोरदार बढ़िया वेलकम होना चाहिए। आज के सेशन से डेफिनेटली हम लोग आज पूरे से अगस्त का जो एनर्जी है वो आज हमें यहाँ से मिलनी चाहिए। एक बढ़िया वेलकम करते हैं। वेलकम अजमा मैम। Really, thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. जैसे अभी सर ने कहा कि हम आज एक बहुत ही स्पेशल दिन में हैं। सबसे पहले तो ये कि हम यहाँ जो है इस वक्त एक बहुत अच्छे पर्पस के साथ में हमेशा साथ में होते हैं इस टाइम। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होता है कि हम कुछ लर्निंग शेयर कर रहे होते हैं। खुद भी कुछ सीख रहे हैं और दूसरों से भी कुछ सीख रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। ये बहुत ही अच्छे हम उस पॉजिटिव ऑरा में होते हैं। दूसरा ये कि आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। हम सब सेल्स के बिजनेस में हैं और उसमें जितना इम्पोर्टेंट लास्ट डे क्लोजिंग का होता है उतना ही फर्स्ट डे होता है। तो अभी अगस्त के हम फर्स्ट डे में हैं और पूरे मंथ तो हम अच्छा सीखेंगे ही, लेकिन फर्स्ट डे हम में से बहुत सारे लोग, और करना भी चाहिए ऐसा, कि हमें अपना एक फिर से न्यू टारगेट लेना चाहिए। एक न्यू एनर्जी के साथ हमें फिर से तैयार हो जाना चाहिए। तो आपने पोस्टर में देखा होगा कि वहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है। तो फिर से रीसेट होना है और रीस्टार्ट होना है, लेकिन सबसे पहले रिलीज़ लिखा हुआ है। तो रिलीज़ क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मतलब क्या हमें छोड़ना है। तो हम, जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि हमें टारगेट लेने होते हैं, हमें अपना एक गोल बनाना होता है। कुछ गोल हम कुछ सालों तक के बनाते हैं, विज़न उसको कहते हैं। कुछ हम जब सेल्स के हैं तो हर एक महीने का एक टारगेट बनाते हैं। तो महीने का या बहुत दिन का या कैसा भी, आप में से कौन से कुछ लोगों की मैं एक्टिविटी ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि सब तो एक्टिव नहीं होते हैं, कि क्या क्या हम चाह रहे हैं, हम क्या गोल बना रहे हैं, हम क्या अ, जब गोल, सपना, विज़न, ये सब जो होता है इसमें हम क्या चाहते हैं, सबसे ज़्यादा क्या क्या चाहते हैं हम लोग। चैट बॉक्स में मैं आपकी एक्टिविटी चाहूँगी कि आप लिखकर मुझे बताएं कि हम क्या क्या चाह रहे होते हैं जब हम गोल बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं। पीस, पीस खा चाह रहे हैं, ओके, ये एंड रिजल्ट होता है। अमेजिंग, विवेक सर ने पीस लिखा है। और हम क्या चाहते हैं?
बहुत जल्दी से, कुछ लोग तो फ्री होंगे ना, बहुत सारे हम बिज़ी होते हुए इस सेशन को कर रहे होते हैं, हैप्पीनेस और पीस चाहते हैं। थैंक यू पिंकी मैम। विवेक सर ने हेल्थ, वेल्थ, दौलत, शोहरत, इज्जत, अमेजिंग, बिल्कुल सही। अच्छा कल्चर चाहते हैं हम, अल्टीमेट सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, लग्जरी लाइफ और गुड हेल्थ चाहते हैं, अमेजिंग, यही बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं यही चाह रही थी कि हम यही चाहते हैं, हम जब अपना विज़न बनाते हैं, हम जब अपना सपना लिखते हैं, हम जब आप सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, सपना क्या होता है, टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है, क्या डिफरेंस उनमें होता है, ये सब हम जानते हैं। तो हमने पिछले जुलाई को भी, 1 जुलाई को भी एक टारगेट बनाया था, हमने मई को भी बनाया था। अगर आज हम 1 अगस्त में बनाएंगे, और ये बहुत कॉमन हो चुका है कि हम उतना अचीव नहीं कर पाते, तो ऐसी कौन सी वजह है कि हम एक टारगेट बनाते हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं और फिर हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। आज थोड़ा सा यही बात करेंगे, क्योंकि जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो बहुत लेंदी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में हम उसी को बात करेंगे कि जब हम कोई टारगेट बना रहे हैं और फिर भी हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अचीव नहीं करने देती हैं, या फिर हम असफल हो जाते हैं, या फिर हम अधूरे रह जाते हैं, या फिर हम हारने जैसा फील करने लगते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ऐसी बातें माइंड में आने लगती हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है, उन चीज़ों को देखेंगे और रिलीज़, जो मैंने कहा है, उनको छोड़ना होगा। जब भी हम टारगेट बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे आज हम हैं, जितना हम अर्न कर रहे हैं, अभी हमने कहा कि हमें वेल्थ चाहिए, जितना हमारे पास खुशियाँ हैं, ठीक है, जितनी हमारे पास सुकून है, जितना हमारे पास हेल्थ है, ठीक है, उससे हमें बेटर बनना है, ठीक है। टारगेट यही तो होता है। तो एक तो होता है बेटर बनना है, एक दूसरा हमें बेटर चाहिए, सिर्फ और ज़्यादा पैसा चाहिए, और ज़्यादा सुकून चाहिए, और ज़्यादा खुशियाँ चाहिए, और ज़्यादा हेल्थ चाहिए, खुद नहीं आ जाते हैं ना ये सब चल के। हमें सबसे पहले यही समझना है कि हमें कुछ करना पड़ता है। हमें अपनी आदतों में, हम कितना मॉर्निंग मंत्रा में सीख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें बेस्ट न्यूट्रिशन लेना है, ठीक। इतनी चीज़ें हम समझ चुके हैं कि हम जो मीन्स हम जो खर्च करेंगे, जो एनर्जी खर्च करेंगे, जो टारगेट पूरा करने में एनर्जी खर्च करेंगे, जो जो एक्शन लेने में एनर्जी खर्च करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में वही एनर्जी हमें हर दिन चाहिए, और वो बेस्ट न्यूट्रिशन से मिलनी है। जितनी आज हमें एनर्जी मिल रही है, क्या बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे, और अभी तक लग रहा है आपको कि आपको सफिशिएंट मिल रही है, तो वो एनर्जी की कमी है। तो एनर्जी सबसे पहले हमें बेस्ट न्यूट्रिशन, हम वो नहीं पूरा ले पाते हैं। और फिर हम मॉर्निंग मंत्र में क्या सीख रहे हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और दूसरे साइड में हम अगर बिजनेस में रह रहे हैं तो हमें बिजनेस के बेसिक्स डेली बेसिस पर करने चाहिए। कितनी सारी ऐसी हैबिट्स। और फिर भी क्या होता है, हर चीज़ में जो भी हैबिट्स हमने बनाना चाह रहे हैं, जो एक्शन हम लेना चाह रहे हैं, उसमें हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेने के बाद रुक जाते हैं, या दूसरी चीज़ों पर फोकस हमारा हो जाता है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको सबसे ज़्यादा चाहिए था, सबसे ज़्यादा उनको चाहिए था, उनको सिर्फ सर्वाइवल चाहिए था। और आज सर्वाइवल सिर्फ मनी है, आप हर तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, आपके पास पैसा होगा तो। और दूसरा उनको फूड चाहिए था, और आज फूड क्या है, हेल्थ है। सिर्फ खाने से नहीं मिल सकती, हमें बहुत तरीक़ों से अपनी हेल्थ को सुधारना होगा। तीसरा उनका मेन था, उन्हें बॉन्डिंग चाहिए थी, साथ में उनको साथ चाहिए था।
वो झुंड में रहते थे, ठीक है। तो आज हमारा हमारा बॉन्डिंग, हमारी रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं, लवर्स की नहीं, रिलेशनशिप बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो हमारे कंज्यूमर के साथ में हमारी रिलेशनशिप, हमारे पेशेंट के साथ में हमारी रिलेशनशिप, हमारे हमारे अपलाइन डाउनलाइन, हमारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में हमारी रिलेशनशिप। तो ये हमारे गोल्स होते हैं। इन सब एरियाज़ में हमें बेस्ट बनना है, इन सब का हमें एक टारगेट लेना होता है। और कौन से ऐसे एक्शन हैं जो हमें करने हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी हैं, आज हम यही बात करेंगे। और जैसे आपने उसमें समझ लिया होगा और कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि मैं इस, जो सुबह ही सुबह आप बहुत सारे लोग एक्टिव होकर कानों में लीड लगा के इसको सुनने लग जाते हैं, तो शायद आज वो लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन जो फ्री बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो बिज़ी होते हैं, बिज़ी होकर हमारा सुन रहे होते हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसकी रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो अभी मेरा आप सबसे इंतज़ार रहेगी, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल सुकून में बैठ जाइए, ठीक है। सुकून इन द सेंस, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी हो जाए, सीधे करके आप उसको बैठ जाएं और एक बहुत अच्छी जगह में आप बैठ जाएं। और सबसे पहले अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लीजिए। और अगर कोई क्लोज़ नहीं कर पा रहा है तो प्लीज़ अपना वीडियो ऑफ करके रखिएगा। आइज़ को क्लोज़ करने का मकसद, आज हम, जैसे आपने पोस्टर में देख लिया है, मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तो मेडिटेशन में आइज़ क्लोज़ करने का मकसद होता है, हमारी आइज़ क्लोज़ कब होती हैं? जब हम बिस्तर पे जाते हैं और फिर तो हम मतलब एक तरह से नींद में आ जाते हैं, लेकिन आंखें बंद करते हैं हम बिस्तर पे जाके। तो जब आंखें खोलते हैं तो हम एक स्टेट ऑफ माइंड, जो कई बार हमारे आशीष सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाई, मैंने भी बात किया उस पर, कई लोगों ने किया, कि हमारा जैसे ही हम उठते हैं, एक्टिव होते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक स्टेट होती है माइंड की, बीटा स्टेट, जिसमें आपका माइंड एक्टिव होता है। आपकी बहुत सारी वेव्स चल रही होती हैं दिमाग में, ब्रेन के अंदर। और जैसे ही आप आइज़ क्लोज करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, वो और थोड़े थोड़े नींद की तरफ आते हैं, वो होती है आपकी अल्फा स्टेट। तब आपका ब्रेन धीरे धीरे वेव्स को ऐसे करने लगता है। लेकिन आजकल वो नहीं होता है नॉर्मल में। हम जैसे ही लेटते हैं हमारा माइंड और ज़्यादा सोचने लग जाता है, बहुत ज़्यादा, कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो जो एक नेचुरल उसका तरीका होता है अल्फा स्टेट का, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। वो और ज़्यादा वेव बहुत ज़्यादा चलने लगती हैं अल्फा स्टेट में भी। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आज हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको वो पहचान पाएँ कि वो बहुत ज़्यादा भागे दौड़े नहीं, जहाँ हमारा फोकस होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। तो हम अल्फा स्टेट में अभी आ गए हैं, आंखें बंद कर ली हैं। आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा सुकून में आना शुरू हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पास आना शुरू हो जाएगा, अलाइन होना शुरू हो जाएगा। टॉप ऑन दैट क्या करेंगे, हम अभी बॉक्स ब्रीदिंग करने वाले हैं। बड़े ध्यान से मैं सांस लेने को कहूँगी, होल्ड करने को कहूँगी, नीचे रिलीज़ करने को, एक्सहेल करने को, फिर होल्ड करने को। जब हम सांस पे अपना पूरा ध्यान देते हैं, आप बहुत ध्यान से उसको सांस लीजिए, आवाज़ निकाल के लीजिए और छोड़िए, तब आवाज़ निकालिए, तो उस पर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा आपके करीब आ जाता है। तो अभी हम पहले बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, फिर एक्सहेल कीजिए, 1 2 3 4 5 6, फिर होल्ड करिए, 1 2 3 4, फिर इनहेल कीजिए, 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4,
एक्सेल थोड़ा लंबा, धीरे धीरे, 3 4 5 6 7। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4। फिर इनहेल कीजिए, 1 2 3 4 5। होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5। पूरा फोकस यहीं पे रखिए, 3 4 5 6 7 8। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4। लास्ट टाइम, 1 2 3 4 5। होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4। धीरे धीरे एक्सेल कीजिए, 1 2 3 4 5 6। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4। तो जब भी ऐसी हमारे साथ सिचुएशन होती है, जब हम कुछ सोचते हैं और वो बार बार पूरा नहीं हो पाता हमसे, हम जितना सोचते हैं उतना नहीं कर पाते, और तो हम किसी बड़े से पूछते हैं क्या करना होगा, क्या ऐसी कमी हो रही है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और ज़्यादातर आप में से कुछ लोग अपना काम जब नहीं बन पा रहा होता है तो आप किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं, अपने किसी गुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो ऐसे ही आज भी आप जहाँ जाते हैं, आप जिससे पूछते हैं, आपका जो बड़ा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं हार जा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा, मैं बहुत सोचता हूँ, लिखता हूँ, मानता और करता हूँ कि मुझे इस बार इतना करना है और फिर नहीं हो पाता है, कुछ कमी रह जाती है, जो मैंने सोचा हुआ है वो उस पर एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन एक तरह से लेकर, ये सब पिटारा लेकर आप अपने गुरु के पास पहुँचे हैं। और जैसे आपके गुरु हमेशा होंगे आपके साथ, बहुत शांत, उनको जैसे उनसे वाइब्स ही ऐसी आ रही हैं कि वो जो आपको देंगे वो आपके लिए वरदान होगा, वो आप उसको पाकर आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो आज भी आपने उनसे यही सारे क्वेश्चन रखे कि मैं हर महीने की पहली तारीख को कुछ सोचता हूँ, पूरा टारगेट लेता हूँ और फिर उसमें कमियां रह जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने ऐसा पूरी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मैंने क्यों नहीं पाया इसको, मैंने क्यों अचीव नहीं किया। तो वो कहते हैं कि यही सारी इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास है। कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मीन्स दूसरों के साथ में बांटनी और दूसरों से ले लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें ले लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें बांटनी चाहिए। वो शायद कहीं ना कहीं तुम कमी कर रहे हो। वो आपको 3 लेटर देते हैं, फोल्ड हुए हुए लेटर हैं, और उन पर हर एक लेटर पर, 3 लेटर पर 3 अलग अलग गिनतियाँ लिखी हुई हैं, 2 2 टिकट वाली। और वो कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे लोग आए हैं और पीछे जहाँ आप गए हो उसके पीछे वो बताते हैं कि बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारे लोग यही इसी तरह की प्रॉब्लम लेके आए हुए हैं। पीछे जब तुम जाओगे तो बहुत सारे लोग तुम्हें दिखेंगे, लेकिन वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हें भी नहीं करना है, तुम्हें भी बिल्कुल चुपचाप रहना है, और सबकी तुम्हें ज़्यादातर पीठ दिखेगी। इन सारी तीनों लेटर को लेना, और इसमें लेटर 1 है, लेटर 2 है, लेटर 3 है। लेटर 1 पे जो गिनती लिखी हुई है वो देखना, किसी की पीठ पर वो गिनती लिखी होगी, उसी के सामने जाकर बैठ जाना। जब तक ये लेटर उसके सामने पढ़ नहीं लेना है तब तक तुम्हें उसके सामने से हटना नहीं है, क्योंकि उसी के पास जो है तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वहीं पे तुम्हें अपना सॉल्यूशन मिलेगा, वही है जो तुम्हें वो चीज़ दे सकता है, या तुम उससे ले सकते हो या उसके साथ बांट सकते हो। तो आपको बड़ा अजीब भी लगता है ये, लेकिन आप क्योंकि अपने गुरु को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को इतना मानते हो कि इन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, और आप पीछे चलने लग जाते हो। और जब आप पीछे जाते हो तो सच में वहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही सुकून आप फील करते हो वहाँ पर, जैसे सच में आपको अपनी
अपनी ज़िंदगी की जो एक जो लॉक हो गया है ना कुछ, उसकी चाबी यहीं से मिलेगी। तो आप अपने पहले लेटर को देखते हो, उस पर जो डिजिट लिखी है वो ढूंढने लगते हो, और दूर आपको कोई सच में बैठा हुआ दिखता है वहाँ पर, और उसकी पीठ पे वही लिखा हुआ है, वही डिजिट। आप जाते हो और किसी तरह वहाँ तक पहुँचकर उसके सामने जाकर बैठ जाते हो और लेटर खोलते हो। लेकिन जैसे ही आप उसको देखते हो तो आपको बड़ा अजीब लगता है। ये तो वो इंसान है जिसको आप देखने ही नहीं चाहते। गुरुजी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? इस इंसान के सामने मुझे बिठा दिया, वो इंसान जिसे देखकर या जिसे सोच तक के भी आपको गुस्सा आ जाता है, वो इंसान जो शायद आपका छोटा सा या बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर चुका है, जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसे ऐसा लगता है कि आपको तो उससे नफरत हो चुकी है। मतलब जिसकी बातें करना पसंद नहीं, जिसे देखना पसंद नहीं, जिसको सोचना पसंद नहीं, जिसने आपको एक तरह से धोखा दिया, जिसने आपका नुकसान किया, उसके सामने मैं बैठकर लेटर पढ़ने वाला हूँ। लेकिन आपको अपने गुरुजी पर और इतने सारे, ये जो यहाँ इतनी शांति है, यहाँ जो यही प्रोसेस करने में लोग लगे हुए हैं, आपको भी लगता है कि अब मैं कर ही लेता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि अगर वो पूरा लेटर नहीं पढ़ा तो फिर आप वैसे ही अधूरी रह जाएगा। आपका जो लॉक हुई है सारी चीज़ें, आपकी खुशियाँ, आपकी सुकून, आपका पैसा, आपका आपके आपके गोल, वो सब लॉक रह जाएंगे। तो आप लेटर खोलते हैं और लेटर में उस इंसान को देखते हैं, और ज़्यादा आज उतनी नफ़रत भी फील नहीं हो रही, आज उतना गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत दिन से उससे मिले तो है ही नहीं आप। बस उसको देखते हैं, और वो तो बड़े अपने अपने जैसे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप उसके सामने आके बैठे हो, वो अपने आराम से बैठा हुआ है। जब आप लेटर देखते हैं तो और ज़्यादा अजीब लगता है। लेटर में उसके बारे में भी नहीं लिखा, आपके लिए लिखा है कुछ, डियर, और आपका नाम लिखा है आगे। कहते पता नहीं ये कैसा लेटर है। तो फिर आप लेटर पढ़ना शुरू करते हैं। डियर अज़मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं सच में आज तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि इसी इंसान से मैं बचना चाहती हूँ। इस इंसान की मैं बात भी नहीं करना चाहती, इस इंसान को मैं देखना भी नहीं चाहती। इस इंसान ने ही मेरा सबसे बड़ा नुकसान किया, लेकिन हर वक्त दिमाग में इसको ही रखती हूँ। लोगों से जब मिलती हूँ तो बस उसी की बात करती रहती हूँ। बहुत बहुत सॉरी हूँ आज मैं, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस अपने काम करने में, मेरा ज़िंदगी में सबसे मेन मेरा काम है, जो मेरा ज़िंदगी का पूरा प्रोसेस, सुबह से लेकर शाम तक के पूरा प्रोसेस है, उसमें मैं अपने ज़रूरी काम करूँगी। लेकिन मैं बहुत सॉरी करती हूँ कि मैं बहुत सारा वक्त उस इंसान के बारे में सोचने में लग जाती हूँ, जो अभी शायद तो उसके पास से भाग जाने का मन कर रहा है, लेकिन पूरे टाइम इसी के बारे में सोचते रहती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कि मुझे सबसे पहले ये समझना था कि अगर मैं जिससे नफ़रत कर रही हूँ, जिसके ऊपर गुस्सा हूँ, जिसने मुझे लगता है मुझे धोखा दिया है, तो सबसे पहले तो मुझे ही उसको याद नहीं करना था। दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ कर उसके बारे में बताती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इतना टाइम वेस्ट करना, मेरा टाइम का सारा फोकस मेरे काम पे जाना चाहिए था। और मैं तो सच में बहुत दुखी हूँ। मैं सच में आज सच में माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इसी के बारे में सोचती हूँ। अपने जो मेरा सब कॉन्शियस माइंड है, वो बड़ी मेहनत से सब काम करने पे लगा है, और मैं बिज़ी कर देती हूँ सिर्फ इसके बारे में सोचने पर। अपना बहुत बड़ा टाइम किल कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। और वही टाइम मेरी पूंजी है, वही टाइम मेरी
कीमती चीज़ है कि मुझे वो टाइम फोकस करके रखना है कि मुझे जो टारगेट पूरे करने हैं वहाँ पे बहुत सारे एक्शन लेने हैं। उन एक्शन में इस टाइम को लगाना चाहिए, लेकिन मैं इस टाइम को सिर्फ यही इंसान नहीं, यही इंसान ने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत धोखा दिया, बहुत नुकसान किया इसने मेरा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी मैं उसके बारे में सोचने लग जाती हूँ, कभी मैं उसके बारे में, कभी उससे लड़ रही होती हूँ ख्यालों में, कभी उसको कुछ कह रही होती हूँ, रोज़ रिपीटेड वही थॉट। ऐसा भी नहीं कुछ नई नई बातें कर रही हूँ, सिर्फ वही घूम फिर कर वही सारी बातें। लोगों को क्यों बताना चाह रही हूँ मैं कि ये कैसा है, ये इसने क्यों किया ऐसा, जबकि मैं सच में अपने आप से इतनी ज़्यादा सॉरी करने की मुझे ज़रूरत है कि मुझे बिल्कुल हटा देना चाहिए था इसको, और सारा फोकस मुझे अपने ऊपर लगाना चाहिए। आज सच में मैं अपने आप से बहुत दुखी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आगे आपके उस इंसान का नाम लिखा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज आप उससे सच में दिल से थैंक यू कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो चीज़ आपको समझ में आई है कि उसने आपके साथ जैसा भी किया वो उसका कैरेक्टर था, लेकिन कुछ तो उसने किया तो कुछ तो आपने सीखा उससे। जो सीखा है उसके लिए थैंक यू, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। अगर इसने एक स्पेशल सीख दी है और आप उस सीख की वजह से ज़्यादा मैच्योर हुए हो, तो आपको उस सीख को गाने की ज़रूरत नहीं है, उस सीख को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी में सीख जाएंगे। जिसका जो इम्तिहान होगा वो खुद ले लेगा। हमें तो सिर्फ मेरा फोकस, मेरा टारगेट, मेरे काम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दूँगी। और तुमसे सच में मैं थैंक यू करती हूँ कि तुमने मुझे, और तुमने भी अपने जानबूझ कर नहीं दिया है। ये सब कुछ हो रहा है, कोई हमसे कुछ करा रहा है, तुम वो ज़रिया बने कि मैंने तुमसे ये सीख ली, ये इम्तिहान हुआ, और मैं अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ। मैं चीज़ों को समझ चुकी हूँ, ना किसी को समझा पाऊँगी कि तुम कैसे हो, ना मैं किसी को बता पाऊँगी, ना मैं तुम्हें सुधार पाऊँगी, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। मुझे सिर्फ मैं अपने आप पर मेरा कंट्रोल है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, और मैं ऐसी भी बनूँगी कि मैं जो वैल्यूज़, जो अच्छाई दूसरों को दे सकूँ वो दूँ, ना कि ये पर्पज़ है कि मैं तुम्हें सुधारने को बैठ जाऊँ या लोगों को बताऊँ कि तुम कैसे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे और भी ज़्यादा मैच्योर करने के लिए। एंड आई लव यू सो मच। फिर उसका नाम लिखा है लेटर में। और आप बड़ा ताज्जुब कर रहे हो कि मैं जिससे अभी तक बहुत नफरत करता हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मेरे ख्यालों में आ जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, आज मुझसे आई लव यू कह रहा हूँ। डियर अज़मा, अगर तुम किसी से आज नफरत करती हो तो वो कभी ना कभी तुम्हारा अपना रहा था। कोई भी आपको धोखा, कोई भी आपको नुकसान तभी पहुंचा पाता है जब आपने उसको अपने पास आने दिया है। तो जब आने दिया, जब पैसों का नुकसान हुआ, जब आपके भरोसे का नुकसान हुआ, जब आपके किसी भी तरह का नुकसान हुआ, आपके वो करीब था, आपके वो साथ था, तो आज आप सच में उसको आई लव यू कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम उसने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की थी, आपको बहुत सारी नई राहें दिखाई थी। शायद आज जो आप जीवन जी रहे हो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है, वो रास्ता ही उसने दिखाया हो। तो बहुत कुछ अच्छा जो उसने किया था उसको आपने बिल्कुल भुला दिया है। तो आप उससे बहुत दिल से थैंक यू भी कहा और आई लव यू भी कह रहे हैं। आई लव यू इसलिए क्योंकि जो जो कुछ उसने अच्छा किया था उसको आज एक्सेप्ट दिल से कर रहे हैं आप, और सच में उसको आई लव यू कह रहे हैं। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच कि तुमने मेरे साथ जो भी उस टाइम अच्छा किया है
वो शायद मैं ज़िंदगी में कभी उसके लिए ना थैंक यू कह पाऊँगा, ना मैं तुम्हें आई लव यू कह पाऊँगा कि सच में मैंने उस वक्त बहुत भरोसा किया, बहुत तुम्हारा फ़ायदा लिया, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। तो उसके लिए मैं आज थैंक यू करता हूँ, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ये फील कराता हूँ कि सच में मैंने तुम्हें प्यार किया है और तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। या जैसे तुम हो मैं तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ़ और सिर्फ तुम आए और तुमने मुझे कुछ सीख दी, लेकिन तुमने मुझे बहुत अच्छी मीठी यादें भी दी, मुझे ज़िंदगी के जीने में कुछ ना कुछ हेल्प की। वो सारी जो वैल्यूज़ दी उसके लिए मैं आज तुमसे बहुत प्यार ज़ाहिर करता हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं यहाँ से जब ही उठूँगा जो मैं करके ही उठूँगा। आज मैं तुम्हें पूरे तौर पर फ्री करता हूँ और मैं सच में अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ कि अब मैं तुम्हें अपने दिमाग में नहीं रखूँगा। अब मैं अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारे साथ बिज़ी नहीं रखूँगा। मैं ये पूरा पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा टारगेट, मेरा विज़न, मेरा सपना, मेरे एक्शन मेरे साथ हो है और तुम नहीं हो। तुम जहाँ हो वहीं रहो, जो भी तुम्हें करना है वो करते रहो, क्योंकि मेरा मेरा कोई काम नहीं है तुम्हें सुधारना, ना मैं सुधार सकता हूँ। मैं इतना मैं अपना तिल तिल, अपना एक एक जो एनर्जी है, जो पावर है, सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज़िंदगी का मकसद बदला तो सब बदल जाएगा। अभी जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ मेरी कामयाबी है, मेरा टारगेट है, मेरे एक्शन है। तो वही एक्शन लेके शायद मैं बहुत सारे लोगों का भला करना चाहता हूँ, तो उस पर मेरा पूरा फोकस होगा। तो मैं तुम्हें पूरी तरह से आज़ाद करता हूँ और पूरा पूरा अपने अंदर से एक बोझ को हटा देता हूँ। मैं आज तुम्हें पूरी तरह से रिलीज़ करता हूँ और अब मैं सुकून में हूँ, पीस में हूँ। मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना फोकस है कि मैं अपने ऊपर उसको लगा सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। और आप कुछ देर फिर वहाँ बैठ जाते हो। वो इंसान तो वैसे ही जैसे बुद्ध की तरह बैठा होता है ना, वैसे ही बैठा, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये लेटर सच में कितना इम्पोर्टेंट था, इसी की तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया मैं क्या कर रहा हूँ, चाह क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। और इस लेटर को तो मैं बहुत ध्यान से रखूँगा। जैसे ही मुझे ये ध्यान आएगा कि मैंने आज अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है उस इसी इंसान को या इस जैसे दूसरे किसी इंसान को सोचने में, तो मैं ये लेटर ज़रूर पढ़ने वाला हूँ। फिर आप आराम से उठते हो और अपने सेकंड लेटर को देखते हो, उस पर जो डिजिट लिखी है आप ढूंढने लगते हो और आपको दूर वो डिजिट भी दिख जाती है। फिर आप जाते हो और उसके सामने बैठ जाते हो। उसे देख देख कर और थोड़ा सा ताज्जुब लगता है। वो आप ही हो, आपका ही एक अक्स है वो। और आप बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि आपका अक्स है। हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि एक शीशे में खड़ा होता है और एक सामने खड़ा होता है, वो दोनों, एक कह रहा होता है ऐसा करना चाहिए, दूसरा कह रहा होता है ऐसा नहीं करना चाहिए होता है। तो वो आपका ही अक्स होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ही अक्स में आज आपके सामने बैठा है। फिर आप लेटर खोलते हो और ये आपका जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए लेटर है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं सच में बहुत सॉरी हूँ कि मैं पता नहीं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं,
इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने काम सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें करने हैं, करोड़ों काम। और मुझे लगता है जो मैंने सोच लिया तुम उसमें बिजी रहो, वो काम करो, लेकिन मैं खुद ही तुम्हें दूसरे तीसरे और काम करने को कह देता हूँ। तुम्हें मैं कब उठ जाता हूँ, कब स्लीपर पहन लेता हूँ, कब वॉशरूम से फ्री होके आ जाता हूँ, ये मुझे पता ही नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने तुम्हें उठते ही सोचों में भी गुम कर दिया। जो मेरा अनकॉन्शियस माइंड है, जो तुम्हारे भी ऊपर कुछ और है, जिसको सांस भी लेनी है, सांस लेकर ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचानी है, ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचानी है, सेल्स में फिर रिएक्शन करानी है, वो ऑक्सीजन फिर से आ जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर फिर से। ये ऐसे माइन्यूट माइन्यूट काम तुम्हें सारे करने हैं, सारे फंक्शन बॉडी के तुम्हें करने हैं, सारे ब्रेन के करने हैं, सारे अनकॉन्शियसली ही डिसीजन ले लेने हैं। लेकिन मैं तुम्हें दूसरे काम पे लगा देता हूँ, पूरा टाइम सोचना, फिक्र लेना, टेंशन लेना, डाउट करना, उस पर गुस्सा करना, सोच अब ऐसा कर लूँगा तो ये हो जाएगा। पता नहीं कितना बिजी मैंने तुम्हें करके रखा है। एक तो वो सारे फंक्शन जो इनवॉलंटरी तुम्हें सारे करने हैं, वो तुम करने पे लगे हो, चुप नहीं रहे हो एक मिनट भी। हार्ट बीट है तो वो जैसे वो नहीं, वो हो ही रही है। और मैं टेंशन ले लेकर, स्ट्रेस ले लेकर, एंजाइटी में आकर तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करता हूँ, लेकिन तुम नहीं होते हो। बस तुम थोड़े से और ज़्यादा बिजी हो जाते हो, थोड़े से और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने लगते हो, मुझसे एनर्जी लेने लगते हो। मैं सच में आज बहुत ही दुखी फील कर रहा हूँ, बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे पता होते हुए भी मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो तुम्हारा काम है, ये सारे फंक्शन तुम करते रहोगे और बहुत सारे डिसीजन जो राइट टाइम पे लेने होंगे वो लेते रहोगे। लेकिन ये सोचने पे जो मैंने तुम्हें बिजी कर रखा है, बहुत सारी बातें जो तुम्हारे अंदर डाल रखी हैं, जो हर वक्त चलता रहता है, उससे मैं कैसे, मतलब मैं आज सबसे पहले दुखी हूँ बहुत कि मैंने तुम्हें बहुत बिजी कर रखा है। और बहुत 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 सॉरी फील करता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बहुत बार मुझे पता चल चुका है, बहुत बार मैं समझ चुका हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं ऐसा करने लगता हूँ। एंड आई लव यू सो, आई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि मैं कैसा भी तुम्हारे साथ व्यवहार कर लूँ, कितना भी बड़ा स्ट्रेस ले लूँ, कितनी भी बड़ी एंजाइटी में आ जाऊँ, लेकिन तुम अपने काम करना नहीं चूकते। जो सारे फंक्शन हैं वो तुम जागते वक्त, सोते वक्त, चाहे डिस्टर्ब होते हो, चाहे एनर्जी तुम्हारे पास हो ना हो, लेकिन तुम किसी भी तरह करते हो। और फिर मैं दोषी भी तुम्हें ही देता हूँ कि मीन्स मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेता। उन सारी जो सारे ये फंक्शन हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते, धीरे 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 धीरे, क्योंकि टाइम से मैं सो जाऊँ, अच्छी नींद लूँ, तुम्हें मैंने बिज़ी ना रखा हो तो मेरी नींद डीप आए, तुम और भी ज़्यादा बेटर सारे काम कर रहे हो, सारे हार्मोन और एंजाइम, सारी रिएक्शन सब अच्छे से निकाल रहे हो और करवा रहे हो, तो मैं ही तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ और दोष भी मैं फिर दूसरों को ही देता हूँ, अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखता। प्लीज़ फॉरगिव मी। और थैंक यू सो मच कि तुम बहुत साथ दे रहे हो, हर वक्त साथ दे रहे हो, मेरा प्रेजेंट तुम खूबसूरत बना रहे हो, सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से करा रहे हो। बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के बावजूद भी तुम सारी छोटी छोटी जो फंक्शंस हैं, जो हार्मोन्स निकलने हैं, जो एंजाइम निकलने हैं, जो सारे रिएक्शंस होने हैं, वो सब अच्छे से करा रहे हो। एंड आई लव यू सो मच। मैं पूरा पूरा काम करने वाला हूँ इस पर कि मैं तुम्हें कैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर ना करूँ। और बहुत ज़्यादा सच में प्यार करता हूँ मैं तुम्हें कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, तुम अपना एक्शन बहुत अच्छे से करने पे लगे हुए हो। मुझे ही बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है,
तब जाके तुम अपना काम खुद ब खुद अच्छे से करोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तुम्हारी तो अपनी एक ड्यूटी है, जैसे मैंने तुम्हें ट्रेन कर दिया है तुम वैसे ही करने वाले हो। तो ये शायद मेरी ड्यूटी है कि पहले मैं जो न्यूरल पाथवे हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी मुझे मिली हुई है, वो मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं इस पर ज़रूर काम करने वाला हूँ। और फिर तुम्हें जो ऑर्डर मिल जाएगा, जो पूरी तरीके से काम करने का तरीका मिल जाएगा, तुम तो ज़रूर वैसे ही करने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरा बहुत 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 बार साथ दिया है। जितनी बार भी मैंने कोशिश की है, तुमने उतनी बार साथ दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जैसे तुम्हारी पावर मुझे मिली हुई है, उस पावर का सही यूज़ करूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। फिर आप बैठ जाते हो कि यहाँ भी मेरी ही कमी है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की नहीं है। मैं उसे जैसा बना रहा हूँ, वो अपना पूरा काम वैसा करने पे लगा हुआ है। थोड़ी देर आप बैठे रहते हो, उस लेटर को भी फोल्ड करते हो, अंदर रख देते हो, फिर ज़रूरत पड़ने पर मैं ज़रूर इस लेटर को फिर से पढ़ने वाला हूँ। और फिर आप तीसरा लेटर उठाते हो और उसकी डिजिट देखकर फिर आप ढूंढने लग जाते हो ये तीसरा कौन होगा। इस तीसरे डिजिट को आप ढूंढ के और फिर आप पहुंच जाते हो, वो डिजिट सेम किसी की पीठ पे लिखी हुई है, और उसके सामने जब आप जाकर बैठते हो तब आप फिर से ताज्जुब में पड़ जाते हो। ये भी आप ही हो, और ये आपका कॉन्शियस माइंड है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि सिर्फ 5% होता है, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी पावर को भी हम समझते नहीं हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% होता है, लेकिन अगर हम पहले 5% पे काम कर दें तो हम उस 95% को कई गुना ज़्यादा उससे पावर हम ले पाएंगे। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड के पास जाकर बैठ जाते हो और फिर अपना लेटर खोलने की आपको इतनी जल्दी हो रही है कि इसमें क्या लिखा होगा। जब आप लेटर खोलते हो तो उसमें भी आपके कॉन्शियस माइंड के लिए कुछ लिखा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जो तुमने सिर्फ कुछ अच्छा करने के बारे में सोचा, सिर्फ टारगेट बनाने के बारे में सोचा, नई नई स्किल्स, नई नई नॉलेज को लेना चाहा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सबसे पहले आप सॉरी करते हो उसको, वो इसलिए क्योंकि वो बड़ी, जैसे एक लेबर होता है ना, कि मेहनत करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, वो लगा हुआ है, सुबह ही उठता है, बड़ी एनर्जी होती है, वो जो उसका टारगेट है उस पर एक्शन लेना चाह रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा है। वो जो आप अफर्मेशन करते हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड ही करता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सारा वो लिखता है, काम करता है, टारगेट बनवा के देता है और डिसीज़न लेता है, अब हमें ऐसा करना है, पूरा सब कुछ वो करता है। तो मैं सॉरी आज इसलिए करता हूँ कि तुमने तो हमेशा सही रास्ता दिखाया, हमेशा अच्छा बनने पर काम किया, हमेशा और ज़्यादा बेटर बनने पर काम किया, अपना मेरा और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया, और उस पर एक्शन लेने होते हैं मुझे। लेकिन कमी यही होती है कि मैं एक्शन नहीं ले पाता। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो क्या वजह है कि मैं एक्शन नहीं ले पाता? मैं और तुम मिलकर कॉन्शियसली सही बैठकर डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। जो हम चाह रहे हैं, जो हम टारगेट बना रहे हैं, वो हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। वो इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसके लिए उतना ही बड़ा चेंज चाहिए, और हम उतना बड़ा चेंज नहीं ला पाते। तो आज मैं और तुम बैठकर, पहले तो मैं तुमसे सॉरी इसलिए करती हूँ कि मैं तुम्हें
तुम्हारे साथ बैठकर ट्यूनिंग नहीं करती और तुम बहुत बड़ा टारगेट बनवा देते हो और मैं बहुत बड़ी एक्शन लेती नहीं। तो आज हम बैठकर सबसे पहले सही तरीका देखते हैं कि हमें आज को क्या करना है, आज चाहना क्या है, आज टारगेट क्या बनाना है, एक अचीवेबल टारगेट बनाना है और उसके एक्शन भी आज ही लिखने हैं। वो डेली लेने होंगे। वो डेली मैं क्यों नहीं ले पाता हूँ, वो एक्शन से क्यों डर जाने लगता हूँ, कुछ दिन लेता हूँ और फिर क्यों आदतें छोड़ देता हूँ। मेरी हेल्थ के लिए, मेरी पीस के लिए, मेरे जो पैसा अर्न करना है उसके लिए मैं कुछ आदतें बदलना चाह रहा हूँ। उन आदतों पे काम नहीं करता। 4 दिन करने के बाद सोचता हूँ ये तो मेरे बस का ही नहीं है और कहता भी नहीं है मेरे बस का नहीं है। अलग अलग लॉजिक देता हूँ उसको कि ये मुझसे नहीं होगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ये वजह है इसलिए नहीं हो पा रहा है। अंदर मुझे पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, जानबूझकर डर रहा हूँ, हेजिटेट हो रहा हूँ, उस मेरे बस में नहीं है ये करना, लेकिन मैं दूसरों को दोषी देने लगता हूँ, वक्त को दोषी देने लगता हूँ। बारिश हो रही है और खाना उल्टा सीधा इसलिए खा लिया कि एक दिन खा लिया है, कल से मैं अच्छा करने लगूँगा। हर चीज़ में जो जो मैंने सोचा हुआ है उसमें मैं खुद ही नहीं रह पाता। सारे जो दृढ़ता होती है, जो मेरी विल पावर होती है, वो मैं खुद ही हार जाता। वो शायद वजह यही है कि सबसे पहले तो मैंने अपना टारगेट ही ठीक नहीं बनाया और उसके बाद जो हर दिन एक्शन लेने थे वहाँ पर अगर हर दिन नहीं ले पाया तो चौथे दिन हार के बैठ नहीं जाना है। चौथे दिन नहीं हुआ, 5वें दिन से फिर शुरू हो जाना है। 2 दिन फिर नहीं हुआ, 7-8 दिन की तारीख से फिर शुरू हो जाना है। इसका बहुत बड़ा पर्पज़ है कि मैं हारूं और फिर से खड़ा होकर वही आदतें, वही एक्शन फिर से लेने लगूँ, क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। हज़ारों काम करने पे लगा हुआ है, जो उसे ट्रेन कर दिया है बस वही वो ऑटो मोड पर करता चला जा रहा है। उसका अपना एक न्यूरल पाथवे बन चुका है। अब जब मुझे नई आदत डालनी है, अब जब मुझे अपनी लिमिट से बढ़ के कुछ एक्शन लेना है, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था और मैंने तुम्हारा साथ न दे के अपने सबकॉन्शियस माइंड की ही बात मान ली। तुम मुझे हर बार, मैं और तुम मिलके ज़्यादा पावरफुल होंगे कि नहीं हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम कर रहे हैं और हम उस एक्शन को बार बार लेते रहते हैं। तो फिर से एक नया न्यूरो पाथवे बन जाता। जैसे जो खेत होता है ना और उसमें हम चलने लगते हैं, एक बार चलते हैं तो घास में एक निशान सा पड़ जाता है, दूसरी बार चलते हैं, तीसरी बार चलते हैं, तीसरी बार चलते हैं, 50वीं बार चलते हैं, 100वीं बार चलते हैं, तो वो एक नया रास्ता बन जाता है। ऐसे ही जो मैंने एक्शन लिख लिए हैं, इन एक्शन को मैं एक बार लूँगा, फिर भूल जाऊँगा, बहक जाऊँगा, हार मानने लगूँगा, कुछ बहाने देने लगूँगा, फिर से लूँगा, फिर से लूँगा, फिर से लूँगा, फिर से लूँगा। तुम और मैं साथ में रहेंगे। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे कॉन्शियस माइंड हो, तुम जब बार बार उठते हो, कोशिश करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी पावर नहीं समझ पा रहा हूँ। हम दोनों मिलकर बार बार एक्शन लेंगे और एक नया न्यूरो पाथवे बनाएंगे। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को, उस एक्शन को, उस हैबिट को बड़े आसानी से करने लगेगा। ये पूरी प्लानिंग मुझे तुम्हारे साथ करनी है। तुम मेरी पावर हो। आज तक मैंने तुम्हें नहीं समझा था। मैं तुमसे बहुत सॉरी करता हूँ कि मैंने तुम्हारी पावर को सही से यूज़ नहीं किया। एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो भी इसीलिए कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर अच्छे से प्लानिंग करके, डेली भी नहीं बैठता हूँ, बस कभी कभार टारगेट बना लिया। डेली में मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, लिखना है। तुम और मैं ज़्यादा ट्यूनिंग हमारी तभी होगी जब हम सुबह सुबह लिखेंगे। मुझे लिखना है तुम्हारे साथ बैठकर कि मेरा टारगेट क्या है और मेरे एक्शन क्या है।
और फिर हम पूरे दिन एक दूसरे का साथ देंगे। हम तो थोड़े कमज़ोर हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और उन एक्शन को लेते जाएंगे। वो जो हैबिट हमने सोच रखी है कि मुझे करना ही करना है, मुझे रात का खाना टाइम पर खाना है, कहीं समोसा दिखेगा तो मुझे खाना नहीं है, मुझे मेरे बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मेरा जब क्लाइंट मेरे सामने आएगा तो मेरे पास जो नॉलेज है मुझे सही वर्ड्स में उस तक पहुंचानी है, अपना बेस्ट कॉन्फिडेंस उसे दिखाना है, मुझे जो मैं सीख रहा हूँ उसको रिकॉल करना है, वीडियो देखने हैं, सुनना है, उस नॉलेज को लेना है, मुझे जो एक्शन लेने हैं मेरे बिजनेस के लिए मैं वो सब लेता रहूँ। हम दोनों की ट्यूनिंग होगी, हम दोनों बार बार हर दिन रिकॉल कर रहे होंगे हमें करना क्या है, हम फोकस रहेंगे। मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता हूँ, एक रील क्या मेरे सामने आती है, मैं 2 घंटे बिता देता हूँ उस पर और तुम वहाँ बैठ के रह जाते हो कि मैंने इसके साथ फोकस करने को कहा था, मैंने इसके साथ टारगेट बनाया था, और मैं बहक जाता हूँ उस रील में क्योंकि मैं हार चुका था, मुझसे वो एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो मैं खो जाता हूँ कहीं और से डोपामिन लेने में। लेकिन मैं तुमसे आज प्रॉमिस करता हूँ अब मैं तुम्हारा साथ पकड़े रहूँगा। मुझे पता है कि तुम 5% हो लेकिन तुम मुझे पार करवा सकते हो, तुम मुझे वो पावर दे सकते हो कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में कर लूँगा। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये विजडम भी तुम्हारी वजह से ही मुझे मिली है, क्योंकि तुम्हारी चाहत है, तुम्हारी ये आदत है, तुम्हारे अंदर वो साइंस है कि तुम कुछ नया सीखना चाह रहे हो, तुम और बेटर बनना चाह रहे हो, तुम जहाँ हो उससे ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा देना चाह रहे हो, मुझे बेटर बनाना चाह रहे हो, मुझे काबिल बनाना चाह रहे हो, मुझे और ज़्यादा सुकून तुम्हें देना है। इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत 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 शुक्र अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम मेरे ऊपर काम करने के लगे हुए हो। एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं ही पता नहीं क्यों तुमसे ट्यूनिंग नहीं बना रही। तुम्हारा पूरा पूरा पर्पस है कि तुम मुझे वो सारा सुकून, सारा पैसा, सारा दौलत, शादी, शोहरत, इज्जत सब देने वाला बनाने, मतलब ऐसा मुझे बनाना चाहते हो। बस मैं आज ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ पकड़ के रहूँगी। हम दो कमज़ोर इंसान जब मिल जाएंगे ना, तो हम उस पावर जो हमारे अंदर ही है उस पावर पर हावी हो जाएंगे, उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे और फिर हमारे काम बड़ी आसानी से होने लगेंगे। जो आदतें, जो एक्शन हमने सोच रखे हैं, हम समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, चाहे हम उनसे थक जाए, हार जाए, डर जाए, वो हमसे ना हो पाए, लेकिन हम बार बार जाएंगे और फिर से उन्हीं को लेंगे, उन्हीं हम अपलिफ्ट करेंगे, उन्हीं से हम ओवरकम करेंगे और हमें पता है तभी हमें सक्सेस मिलनी है, तभी हमें कामयाबी मिलनी है। जो एंड रिज़ल्ट है सुकून, वो हमें वहीं से मिलेगा। और सच में वो सारा कॉम्बिनेशन है। हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत होगी जब हमारे पास बहुत अच्छे रिलेशन्स होंगे, जब हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ होगी, तो हमारे दुनिया का सबसे अच्छा सुकून मिल रहा होगा। और यही चीज़ हम सबको दे रहे होंगे, सबसे पहले हमारी फैमिली में, और जब हमारे पास ये भर भर के होंगी सारी चीज़ें, तो हम हमारे आसपास लोगों तक सिर्फ यही दे रहे होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आप वहाँ पर हैं, तीनों लेटर आपके पास हैं, आप बड़े सुकून से उठ के आते हैं, अपने गुरुजी से मिलते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं और आप वापस आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी पावर, एक बहुत बड़ी रीस्टार्ट करने की पावर अपने साथ लेकर, बहुत सारी चीज़ें जो हम जानते थे आज कलेक्टिवली हमने उनको एक साथ कर लिया है और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम क्लब चैतन्य जीवन से बिलोंग करते हैं और इसमें मिरेकल हो रहे हैं। हम एक साथ हैं और हम बहुत आगे जाने वाले हैं। हम आज इसी फेज़ में, अपने स्टेट ऑफ माइंड में, अपने
जो हमारे दोनों सीनियर हैं, आशीष यादव सर और श्रीकांत सैनी सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। हम थैंक यू करना चाहते हैं अलमाइटी गॉड का, कि पता नहीं उसने हमें कितना ज़्यादा अच्छा समझा, कितना ज़्यादा हम पर करम करना चाहा कि हमें इस फैमिली का हिस्सा बना दिया, जहाँ पे जो हमारे बड़े हैं उनका मेन पर्पज़ है कि हर एक इंसान अपलिफ्ट करे, हर एक इंसान आगे बढ़े, हर एक इंसान जहाँ है उससे और बेहतर बन जाए, उसकी नॉलेज बढ़ जाए, वो अपने कंज्यूमर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और भी ज़्यादा एनकरेज कर पाए और लोगों को ठीक कर पाए। तो इन दोनों की इतनी कोशिश के लिए हम बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक दूसरे के लिए हम प्रे करते हैं। इसी स्टेट में आप चाहें तो अपने लिए और भी ज़्यादा प्रे कर सकते हैं। अपने हाथों को रब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छी स्टेट में थे, एक एनर्जी आपके अंदर आ चुकी थी, एक बहुत अच्छे ऑरा में थे आप। वो एनर्जी और भी ज़्यादा लेने के लिए अपने हाथों को रब कर लीजिए, और चाहें तो अपने हार्ट पे रख सकते हैं अपने हाथ, चाहें तो अपनी आँखों पे रख सकते हैं आप, और उस एनर्जी को अपने अंदर जाने दे सकते हैं। अब आंखें खोल सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजमा मैम। और जब आप इस तरीके के सेशन लेती हो तो डॉक्टर कम और गुरु माँ ज्यादा लगती हो। तो जहाँ से भी आप ये सीख रही हैं और सिखा रही हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, काबिले तारीफ है और बहुत अच्छी डायरेक्शन में है। किसी भी व्यक्ति को एक प्योर हार्टेड सोल बनाने में बहुत मदद करता है। और डेफिनेटली इस तरीके के सेशन में पार्टिसिपेशन जब हम करते हैं तो ये चीज़ें रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी ज़्यादा अच्छी होती हैं। आपने कई सारी चीज़ों को इसमें क्लब किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तभी बेहतर रिजल्ट देती हैं जब हम इसको रेगुलर यूज में करते हैं। तो आप तो रेगुलर यूज में कर ही रही हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी आपके ऊपर साफ साफ नजर आ ही रहे हैं। और मुझे तो सच में अच्छा लगा। बाकी और जितने भी लोगों को अच्छा लगा हो अपना एक्सपीरियंस मैम के साथ में जरूर शेयर कर सकते हैं, रेज हैंड कर। हेलो। हेलो। बोलिए मैम, मेरी बोलिए। आवाज हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सर। थैंक यू सो मच अजमा मैम। मैं ना आपको चेंज होते मैंने देखा, आपका हीलिंग में कितना फर्क पड़ा है। सुबह 10 बजे डेली इनकी क्लास होती है हीलिंग की मैम की। मैंने कंटिन्यू ली है इनकी, 1.5 महीने से ले रही हूँ। तो मैम को मैंने जो चेंज देखा है स्टार्टिंग से और आज तक का, बहुत अच्छा चेंज आया मैम को। तो थैंक यू सो मच मैम, हमें डेली करना चाहिए हीलिंग वाला सेशन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। अभी 7 बज के बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 7:33 हो रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। और मुझे ये होप है, ये थोड़ा सा यकीन है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ये यूज़ करेंगे आप लोग, जो शायद हम सब ने साथ में मिलकर किया। अगर ज़रा सा भी आपकी लाइफ में ये चेंजेस ला पाए तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू फील करती हूँ। और कल हम
हमारे सर ने बहुत अच्छी से कुछ सोच के रखा हुआ है अगस्त मंथ के लिए, तो सब लोग रेडी रहिए। और भी ज़्यादा लोगों के, अभी 2-3 दिन पहले तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो वैसे ही कोशिश करते हैं। और हम बहुत सारे अपने गेस्ट को मॉर्निंग मंथ में बुलाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें मिल रही है वो हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, तो शायद हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं दूसरे किसी बहुत अच्छे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।